प्रणाम। तो आपका आज का प्रश्न जो है बहुत सुंदर है और सभी के लिए है कि आपको योगा क्यों करना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। तो पहले तो आप खुद सोचिए कि आपने प्रश्न क्यों किया है। ऐसा क्या हुआ कि आज आप इस प्रश्न के विषय में चिंता कर रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं क्योंकि विश्व भर में इसको किया जा रहा है। तो ये आप जरूर इसको नोट जरूर करिएगा कि ऐसा क्या हो गया कि पूरा विश्व योगा करने को तैयार है, योगा कर रहा है और योगा के प्रति रुचि पैदा होती जा रही है। तो पूरा विश्व इस समय योगा में किसी न किसी तरह से जुड़ता चला जा रहा है। दूसरा, कई आप ऐसे उदाहरण पाएंगे जिनमें आप उनका जीवन पूरी तरह से रूपांतरण होता देखेंगे कि पहले उनका जीवन अगर 10 या 15% पे चल रहा था, आज वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है और अब लगभग 90% तक बदल चुका है, 100% तक बदल चुका है। पहले जो एक उदास जीवन जी रहे थे, अब एक प्रसन्नता भरा जीवन जी रहे हैं, एक आनंद भरा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हो रहा है जो उनको पूरी तरह से ऐसा रूपांतरण दे रहा है, इस प्रकार से उनको बदल दे रहा है कि वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहे। अपने शरीर का एक पहले का फोटो लगाते हैं, एक बाद का फोटो लगाते हैं और खुद ही आश्चर्य में रहते हैं कि मैं ऐसी थी या मैं ऐसा था। फिर उनके जो मित्र हैं या उनके परिवार में जब बात करते हैं तो बताते हैं कि इनका स्वभाव बदल गया है, बहुत बहुत अलग एक स्वभाव हो गया है, एक मिठास इनके जीवन में आ गई है। तो ये सब आपको जरूर नोट करना चाहिए कि ऐसा क्या क्या होता जा रहा है जिसके कारण पूरा विश्व योगा में किसी न किसी तरह जुड़ता चला जा रहा है। आपके लिए सीधे सीधे कि योगा एक ऐसा विज्ञान है जो आपके शरीर की काया को पूरी तरह से बदल देता है। तो बदलाव तो कोई भी कर सकता है। आप इसमें थोड़ी सी अगर पहाड़ पे चढ़ने की मेहनत करो, कुछ कसरत करो, व्यायाम करो, कुछ दौड़ लो, वो भी आपके शरीर को बदल देती है। लेकिन योगा एक ऐसा बदलाव आपके शरीर को देगा जो पॉजिटिव होगा, जो सकारात्मक होगा। आपका शरीर आनंद में होगा, आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं होगा, आपका शरीर किसी भी प्रकार से मुश्किल में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कठोर हो गया हो या बहुत हल्का हो गया हो, जिसको आप एक होलिस्टिक का कहते हैं कि आपका शरीर एक दिव्य हो जाएगा। एक ऐसा शरीर आप प्राप्त कर लेते हैं जो पूरी तरह से आपको आनंद देगा। फिर आपके मन का रूपांतरण, आपके मन की ट्रांसफॉर्मेशन फिर से सभी कर सकते हैं। कुछ भी आप बाहर अगर गाना भी गाएंगे तो उससे भी मन ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन योगा अभ्यास एक सांसों का विज्ञान है। तो जब आपके श्वास शरीर में जाते हैं, बाहर आते हैं और उनके अंदर एक ऐसी रिदम बननी शुरू हो जो आपके शरीर के अनुकूल हो, आपके मन के अनुकूल हो, तो मन का भी पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पॉजिटिविटी की तरफ। तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का, कि आपकी जो स्पिरिट है वो कभी भी नकारात्मक ना हो, ऐसी ना हो जिसमें दुख हो, जो अजीब से विचारों में घिरी हुई हो, ऐसे दुखदायी विचारों में हो कि आपको लगता हो कि जीवन बस यही है, बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। कुछ बड़ा सोच नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कोई कर भी रहा होता है तो उसकी भी बुराइयों में लग जाते हैं। तो ऐसी जो कलेश है आत्मा के, इसको योगा इसका आप मान के चलें कि ऐसा दिव्य उपाय होगा जो आपकी आत्मा को पूरी शक्ति दे देता है और पूरी तरह से नया बना देता है, नई आत्मा बना देता है, नई ऊर्जा उसके अंदर भर देता है। तो आपकी आत्मा के लिए, आपके मन के लिए, आपके शरीर के लिए जो सबसे असरदार कोई दवा अगर हो, कोई उपाय अगर हो, तो वो योगा का होगा। तो आपको अपने जीवन में योगा इसलिए लेके आना चाहिए। आपका जीवन खुशहाल होना चाहिए, सौंदर्य से भरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए और उसके लिए योगा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा उपाय होगा। तो जल्द से जल्द योगा की जो यात्रा है उसको आरंभ करें और अपने जीवन को आनंददायी बनाएं। तो आप सबके साथ फिर मिलूंगा। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।